बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से बताएंगे, जहां पर सेना की गाड़ी पलट गई है। और इसी भी दुखद खबर यह है कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, बांदीपोरा में सेना की गाड़ी पलट गई है। 4 जवान शहीद होने की दुखद खबर मिल रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की गाड़ी, यानी कि उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की गाड़ी खाई में गिर जाती है। 2 तस्वीरें आप देखिए, सेना की गाड़ी किस कदर पलटी। 4 जवान शहीद हो जाते हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बेहद दुखद खबर है। सेना की गाड़ी पलटने के बाद 4 जवान शहीद हो जाते हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का ये पूरा मामला है, जहां पर एकाएक जो सेना की गाड़ी है पलटने के बाद एक बड़ा हादसा हो जाता है। और इस हादसे में हमारे देश के 4 जवान शहीद हो जाते हैं, 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें एम्बुलेंस से तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है, स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। लेकिन बड़ा ये सवाल कि आखिर ये गाड़ी कैसे पलटी, ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें, घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से बड़ी खबर। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पीथमपुर की उस खबर के साथ, जहां पर भोपाल गैस त्रासदी का वो कचरा जिसको डिस्पोज ऑफ करने को लेकर के बवाल शुरू हुआ था, वहां पर ये तय किया गया कि अभी इस कचरे का निस्तारण नहीं किया जा, लेकिन फिर भी आज सुबह जो तस्वीर आई वो पुलिस पर पथराव की आई है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर अफवाह फैला रहे करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार का पीथमपुर इलाके में पिछले 3 दिन से तनाव है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। पुलिस भी बल का इस्तेमाल कर लोगों को शांत कर रही है, लेकिन अफवाह की चिंगारी शांत माहौल को भड़का दे रही है। कल जिस विरोध और अनशन को प्रशासन ने समझा बुझाकर खत्म करवाया था, आज उसी विरोध की आग एक बार फिर से भड़क उठी। अफवाह के चलते लोग भड़के, पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े। पुलिस ने भी आंसू गैस छोड़ी और स्थिति को संभाला। स्थानीय लोगों को किसी तरह से ये उन्हें इनपुट मिला, एक अफवाह के तौर पर उन्हें ये जानकारी लगी कि यहाँ पर जो यूरेनियम कार्बाइड का कचरा है उसे कंटेनर से बाहर निकाला गया। इसके बाद वो लोग भड़के और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। इस दौरान उन्होंने पथराव किया, पुलिस की गाड़ी पर भी कांच फोड़े और पुलिस ने जैसा तैसा उनको यहाँ से खदेड़ा। कुछ शरारती तत्व का यहाँ किसी तरह से लोगों को इस तरह की अफवाह मिली, जिसके बाद यहाँ पर करीब 50-60 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ पर पथराव। पीथमपुर के रामकी फैक्ट्री में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा रखा गया है, जिसको यहाँ पर नष्ट किया जाना है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी करने के साथ अफवाह से बचने की अपील कर रहा है। कचरे का एक कण नहीं जलाया गया है। अभी यथास्थिति में पूरा कचरा जैसा भोपाल से लाया गया था उसी स्थिति में है और हम सब लोग उसी हिसाब से अब यहाँ पे यथास्थिति बरकरार रख रहे हैं। कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ है। रामकी के परिसर में वहाँ पे हमारे लोग तैनात हैं, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे एसडीएम सब वहीं पे मौजूद हैं, वहाँ पुलिस बल है। तो सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है वो वैज्ञानिक तरीके से चल रही है। सारे अधिकारी, कल कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय ने सभी लोगों को समझाया है, तो कृपया हम लोगों की और कलेक्टर महोदय की सब लोगों की बातों को सुने, किसी तरह की अफवाह में ना आए। पीथमपुर के लोगों को डर है कि अगर जहरीले कचरे को जलाया गया तो इससे उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। 40 साल पहले जो भोपाल में हुआ वैसा ही पीथमपुर में पड़ेगा। लिहाजा मोहन सरकार ने कचरे के निस्तारण पर रोक लगा दी है और कोर्ट का रुख किया है। लोगों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस कचरे को यहाँ पर डिस्पोज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कोर्ट को यहाँ के लोगों का गुस्सा और जो उनकी भावनाएं उससे अवगत कराया जाएगा, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर जो कंटेनर रखे गए हैं वो पूरी तरह से पैक हैं, उससे यूरेनियम कार्बाइड का जो जहरीला कचरा उसे बाहर नहीं निकाला गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी प्रशासन ने की है। सरकार ने जहां एक तरफ कचरे को जलाने की प्रक्रिया को सेफ बताया और वहीं पर दूसरी तरफ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की दरभंगा में भारी बवाल हुआ है, आगजनी की जानकारी मिल रही है और ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंचती है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर हमला होता है। पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प की जानकारी मिल रही है।
दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर भारी बवाल और आगजनी की जानकारी मिल रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस पर जबरदस्त तरीके से हमला होता है। पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प की जानकारी। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे जो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, पुलिस और स्थानीय लोगों में हिंसक झड़प हो जाती है। स्थानीय लोग लाठी बरसाते हैं पुलिस के ऊपर और वही चीजें पुलिस की तरफ से भी हो रही होती है। ये तस्वीरें देखिए कैसे झड़प बहुत ज़्यादा उग्र होती हुई चली जा रही है। महिला पुलिस जो है स्थानीय महिला लोगों को जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई पुलिस की सुनने को तैयार नहीं। दहेज उत्पीड़न मामले में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। ये बिहार के दरभंगा का मामला है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कोई सुनने को तैयार नहीं, बल्कि और पुलिस को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। आगजनी, पथराव और बवाल की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार के दरभंगा में किस कदर स्थिति उग्र हो जाती है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद परिवार के लोग भड़क जाते हैं, झड़प हो जाती है उनकी पुलिस के साथ। और इस झड़प में पुलिसकर्मी को ये जानकारी है कि कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया उनके साथ। पुलिस के द्वारा जितेंद्र यादव पर पिस्टल के बट से मारने का आरोप है। पुलिस के साथ वारंटी के परिजन के झड़प के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ को सैदनगर के पास जाम किया गया है। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए कैसे एक वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी की गई है दरभंगा में और इससे डराने का प्रयास किया कि ये स्थानीय लोग पुलिस की नहीं सुनेंगे और पुलिस के काम में खलल डालने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे थे, घुसपैठिए यहाँ पर थे और इनकी पहचान की गई और पुलिस की ओर से जो ड्राइव चलाई गई वो अब मुहिम रंग लाने लगी है। जैसे पहचान छिपा कर रह रहे थे, कुछ गलत पहचान पत्र बना करके रह रहे थे, कैसे पूरा ऑपरेशन चलाया गया और इसमें कैसे पुलिस को कामयाबी मिली है, स्टोरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आए ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो अवैध रूप से भारत में आकर छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन 5 को एक विशेष ड्राइव में पकड़ा है। जल्द ही इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 5 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो क्लस्टर इलाका है वहां पर 5 बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उन 5 के डॉक्यूमेंट चेक किए गए। जब उन 5 के फोन को चेक किया गया तो पता लगा कि फोन के अंदर से उन सभी की बांग्लादेश से जुड़ी हुई नागरिकता के डॉक्यूमेंट हैं वो पुलिस ने रिकवर किए, जिसके बाद इन 5 को FRRO में एक तरीके से भेज दिया गया। अब इन 5 के वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही पुलिस ने शहर में छिपे हुए घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ कर रही है। दिल्ली की घनी और मुस्लिम बहुल बस्तियों में ठिकाना बनाए हुए इन घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। इसी के तहत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अवैध रूप से 5 घुसपैठिया रह रहे थे। मोबाइल फोन, कागजात चेक करने से इनकी बांग्लादेशी पहचान साबित हुई। 5 संदिग्धों को विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पेश किया गया। अब 5 घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश के नागरिक भारत में आकर रह रहे हैं और खास तौर पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो अभी तक 40 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है और उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो तेजी से शुरू किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार इस तरीके की मुहिम ग्राउंड पे चल रही है। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 से दिल्ली में छिपे बैठे घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसके तहत करीब 1.5 दर्जन बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। इन बांग्लादेशियों की डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की यह ड्राइव आगे भी जारी रहेगी। इस ड्राइव के तहत घनी बस्तियों में संदिग्धों की पहचान की जा रही है।
घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। छोटे छोटे गेस्ट हाउसों में भी पड़ताल की जा रही है। घुसपैठियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जाली दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। 3 दिन पहले ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जो कि बांग्लादेशियों को जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में बसने में मदद करता था। गिरोह का सरगना भी बांग्लादेशी था, जो 1 दशक पहले अवैध रूप से आकर भारत में रह रहा था। दिल्ली में ठिकाना बनाने के बाद आरोपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का धंधा शुरू कर दिया था। इसके अलावा भी कई बांग्लादेशियों की धरपकड़ की गई है, जो वीजा खत्म होने के बाद लौटने के बजाय दिल्ली में ही छिपे हुए थे। पुलिस के रुख से साफ है कि दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ यह मुहिम और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।